हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट दोनों क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखे थे, है ना? तो उस सिस्टम में हम लोग ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन हो सकता है और जिसमें नहीं हो सकता है, वो सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग और एक मेथड लेके डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड होता है विदाउट यूजिंग ग्राफ्स, बाय मैथमेटिक्स, यूजिंग ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स का इक्वेशन करके, कुछ एलिमिनेशन करके, दो वेरिएबल में से कुछ को एलिमिनेट करके, कुछ को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, जितना मानो कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तो तुम्हें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए। जैसे कि मैं ये बात पहले भी बताया था तुम लोगों को। जैसे कि मेरे पास मानो कि दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास तीन इक्वेशन रहेगा तो मिनिमम मुझे तीन इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा सॉल्यूशन करने के लिए। हम लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब देखेंगे मैट्रिक्स मेथड से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, पर वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग का जो एल्जेब्रिक मेथड है उसी को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, तो मेरे पास टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया गया है। क्या है? जैसे पहले इक्वेशन था, पहले दो इक्वेशन का सिस्टम था, ऐसे ही ये दो इक्वेशन का सिस्टम हम लोग बना लिए। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, और दूसरे इक्वेशन को हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इसके इक्वेशन को नंबर हम लोग दो दे देते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने का तीन मेथड होता है बेसिकली। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? मेथड इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर्स, इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो क्या हुआ? देखो, इसको स्टेप तो लिखा हुआ है, इसको बेसिक एक बार समझ लो। मानो कि मेरे पास दो इक्वेशन है ऐसे करके। मानो कि मेरे पास ऐसे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा कुछ इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को मानो कि पहला इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे ग्राफ में भी हम लोग देखे थे, है ना? एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस, ये 3y है, 4 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये जो वैल्यू हम लोग को मिला, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला, हम लोग क्या करेंगे? ये सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इधर अगर एक्स का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या हो गया? 4 - 3y, ये इंटू है, इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो देखो, ये जो इक्वेशन बन गया मेरा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल बन गया ना? ठीक, तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ही बोलते हैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो स्टेप क्या लिखा हुआ है, स्टेप एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम लेके डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो स्टेप में क्या बोला है। फर्स्ट स्टेप क्या है? बहुत अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन आते ही रहता है ये सब चैप्टर से। रुको, मैं कुछ प्रॉब्लम निकाल लेता हूँ तुम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए आसान भी होगा सॉल्यूशन करना।
देखो स्टेप वन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तुम अल्टरनेट भी कर सकते हो जैसे मैं किया था, ये वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई, मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ, ये वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप टू क्या बोल रहा है देखो, सब्स्टिट्यूट द गिव वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन द अदर इक्वेशन। इधर एक्स का जगह वाई तुम लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा स्टेप देखो, दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम लोग को क्या मिला था, वाई के वैल्यू में मिला था, ठीक है। स्टेप थ्री में देखो, स्टेप थ्री में क्या होगा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन एक्स ऑब्टेन इन स्टेप टू। स्टेप फोर्थ देखो, मैं जस्ट स्टेप एक बार दिखा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करेंगे उससे समझने में और आसानी होगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप वन टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन इन वाई। स्टेप फाइव, सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन वाई टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। ये तो हो गया, इससे कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक प्रॉब्लम हम लोगों को दिया गया है, मैं इसमें पहले हेडिंग डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। इसमें देखो, क्वेश्चन वन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। क्या दिया है इक्वेशन, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो आंसर क्या करना है, दो इक्वेशन पहले लिख लो, इसको नाम दे दो इक्वेशन वन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, है ना, इज इक्वल टू 5, इसको नाम दे दो इक्वेशन टू। अभी क्या करना पड़ेगा, जब जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोग अगर y का वैल्यू x के एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो आसान होगा हम लोगों के लिए, वही करते हैं देखो। तो मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 दिया गया है, कैसे लिखना है वो एक बार देख लेना बुक से, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। देखो, तो y का वैल्यू इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2x/3, ठीक ना। अभी ये जो y का वैल्यू मिला, ये जो y का वैल्यू हम लोग को मिला, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हुआ, 3x प्लस 4 इंटू -2x/3 इज इक्वल टू 5, ठीक हुआ। इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। अभी देखो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया, 9x प्लस 9x। मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना होगा, अभी तुम बच्चे नहीं हो। 8x इज इक्वल टू 15, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 15 हुआ ना, ठीक हुआ तो, ठीक है। अभी ये जो x का वैल्यू मुझे मिला, ये जो x का वैल्यू मिला इसको इधर बैठा दो, 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3,
इससे वैल्यू कितना आ रहा है, -10। ठीक, आया समझ में? अभी देखो, ये तो मेरा आंसर आ गया। अब ये आंसर सही है कि गलत, इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए बहुत आसान एक तरीका है। क्या करो, ये जो तुम्हें दो सॉल्यूशन मिला, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला, 15 मिला, y का वैल्यू मिला -10। इसको तुम लोग क्या करो, ये दोनों इक्वेशन में एक बार बैठा के चेक कर लो। देखो, 2x का मतलब कितना हुआ, 30। 3y -3y मतलब कितना हुआ, -30। 0, ये मैच कर गया मेरा। ठीक, सिमिलरली 3x का मतलब कितना हुआ, 45। ठीक, 4y का मतलब क्या हुआ, -40 इक्वल टू 5। ये भी मैच कर गया। तो इसका मतलब है मेरा इक्वेशन सही है, मेरा सॉल्यूशन जो मैं निकाला वो सही है। ठीक है, अभी और थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन 2, इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर फिजिकल फिजिकल लाइफ में? देखो, एक्चुअली फिजिकल लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सा टाइम पे हम लोग को दो अननोन वेरिएबल दिया जाता है, उससे हम लोग को बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम लोग वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। मानो कि मुझे दो जगह का मतलब एक गाड़ी का स्पीड बोला है, कुछ दिया है एक्स, और उसको एक डिस्टेंस क्रॉस करने में लगता है वाई टाइम, ऐसे करके कुछ दिया गया है। दूसरे उसी गाड़ी का दूसरा एक डिस्टेंस क्रॉस करने में लगता है इतना टाइम, तो दूसरा स्पीड में जाएगा। तो उसमें कैसे कितना सॉल्व होगा? उसके बाद दो आदमी मिलकर एक काम करता है, तीन आदमी मिलकर एक काम करता है, उसको उसमें एक आदमी कितना देर काम कर सकता है, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा, तो धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, थोड़ा और जटिल प्रॉब्लम लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या इक्वेशन दिया गया है? बाय द वे, मैं सारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सब आर एस अग्रवाल का बुक से ही लिया हुआ है, एक्सरसाइज से। तुम लोग कोई दूसरा बुक उठा लो, एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद मैं जो बुक बोला था वो सब सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, तो दूसरा इक्वेशन दिया गया है x/7 प्लस, सर इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, देखो, पर क्या होता है ना, ग्राफ में बहुत बार कि स्क्वायर का लेंथ कितना लेना पड़ता है, उसका यूनिट वैल्यू कितना होगा, ये सब हम लोगों को पता नहीं चलता, कैलकुलेशन करने में मुश्किल होता है। इससे बेटर है ना हम लोग ऐसे सॉल्व करें। तो देखो, ये मुझे दो इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो देखो, इसका फर्स्ट स्टेप होगा y/9 इज इक्वल टू 6। इसका फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना जरूरी भी नहीं है, पर कर लेना बेटर रहेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई ना करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग अगर y का वैल्यू x के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा? आ, देखो, y/9 इज इक्वल टू x/2 -6, ऐसे लिख सकते हैं तो। ठीक, और y/9 इज इक्वल टू x-12/2, और y इज इक्वल टू 9/2 इंटू x-12, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, अभी क्या करना है, देखो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। चलो, इस y का वैल्यू हम लोग दूसरा इक्वेशन में लिख देते हैं। क्या करेंगे? दूसरा इक्वेशन क्या है? x/7 प्लस
y/3 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 1/3 इंटू 9/2 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो देखो ये 3 इधर से कट रहा है, 3 होगा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है, x/7 प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 5। अभी इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग, 3x माइनस 36/2 इज इक्वल टू 5। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 2x प्लस 21x माइनस 7 × 36 कितना होता है, 2 3 × 7 मतलब 21 प्लस 4 मतलब 25 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 23x माइनस 252 इज इक्वल टू 70। तुम लोग भी मेरे साथ साथ करते चलो, हो सकता है मेरा कभी गलती हो जाए, तुम लोग उसको करेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब 23 ये डिवाइड होगा, देखो तो, एक सेकंड। 23 को एक बार डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। 322 1 23 9 ये 4 हो जाएगा ना, तो 92। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जैसे ही 14 आ गया मेरा, तो ये वैल्यू को हम लोग इधर ले जा सकते हैं। इधर लेके इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू 9/2 इंटू 14 माइनस 12, तो इसका वैल्यू क्या आया, 9। तो ये दोनों हो गया मेरा आंसर। इसको तुम लोग एक बार खुद से वेरीफाई कर लो कि कहीं गलती ना कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अच्छा मानो कि तुम्हें ऐसा कुछ दिया गया है, मानो कि तुम्हें ऐसा कुछ दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या दिया गया है देखो, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। सर ये कैसे हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सबको सॉल्व करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी एंड a इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखो, तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मुझे ये इक्वेशन में क्या दिया गया है, 6x प्लस 5y
इज इक्वल टू, इसको छोड़ो, इसको मैंने इधर नहीं लिखा, इसको देखो, अगर हम लोग इसको ए लिखते पकड़ लेते हैं, इसको बी पकड़ लेते हैं, टोटल सिस्टम को इसको सी पकड़ लेते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी है ना। तो अगर हम लोग देखो तो ये ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। कुछ गलती होगा? नहीं होगा ना। तो और क्या लिख सकते हैं हम, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो सही बात, ठीक है। अब रही बात दूसरे इक्वेशन का, b इज इक्वल टू सी दिया है, उसको कैसे करें, चलो उसको भी देख लेते हैं। 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते कि नहीं, 2x प्लस 12y माइनस 2, है कि नहीं। और इसको देखो तो ऐसे लिख सकते कि नहीं, 5x 12y होगा ना, 12y, हाँ, 5x माइनस 9y इज इक्वल टू -3। और इसको ऐसे लिखो, +3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो y का वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, 5x माइनस 9x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, y का वैल्यू इधर निकाले है ना, पर अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते हम लोग को फ्रैक्शन नहीं आता, ठीक ना। तो ये जब जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 10x माइनस 9x माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3। ठीक, x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, इक्वेशन में बैठाओ, चेक करो क्या सही आंसर दे रहा है कि नहीं। आसान है ना। अच्छा मानो कि मुझे ऐसा कुछ दिया गया है, मैं सब टाइप का प्रॉब्लम जो हो सकता है वो तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करना, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो तुम लोगों की जिम्मेदारी। कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बताना। अगर मानो कि मुझे ऐसा दिया गया है, 5x 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13, और 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, और x नॉट इज इक्वल टू 0। x नॉट इज इक्वल टू 0 ये टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि x डिवाइडेड में है। देखो तुम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो कर सकते हो कि डायरेक्ट y का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद आसानी से सॉल्व करो। दूसरे कर सकते हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक काम करो, 1/x को a पकड़ लो, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन, अगर a पकड़ेंगे 1/x को, तो क्या आ रहा है, a इज ए वेरिएबल इज इक्वल टू 13, और 3a प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब इसको a के लिए सॉल्व करो। देखो इस इक्वेशन में 13 है, इसमें 7 है, तो मेरे ख्याल से जिस इक्वेशन में 7 है उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। तो हम लोग
ये इस वैल्यू को लेकर चलते हैं। देखो, तो 3a इज इक्वल टू 7 - 4y, तो a इज इक्वल टू 7 - 4y/3। ठीक, अभी इस a का वैल्यू इसमें बैठा देते हैं। 5.7 - 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 13। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है? 35 - 20y प्लस 18y इज इक्वल टू 39। ठीक, तो देखो 2y -2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -4। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये तो मिल गया मेरा y का वैल्यू। अभी x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले इधर से a का वैल्यू निकालना होगा हम लोग को। 7 - 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1/3। अब 1/x इज इक्वल टू, हम लोग a का वैल्यू कितना लिए थे? a का वैल्यू 1/x लिए थे, तो 1/x इज इक्वल टू -1/3। तो x का वैल्यू कितना आएगा? -3। ये मेरा दो सॉल्यूशन निकल गया। आया समझ में? कर लोगे ना? मैं क्या कुछ गलत किया? y इज इक्वल टू, एक सेकंड, मुझे लग रहा है मुझसे कुछ गलती हो गया। हाँ, ये देखो इधर मैं गलती कर दिया। इसमें ये तो +4 होगा ना, -2y, तो y का वैल्यू कितना आया? -2 आया ना, तो ये तो गलत हो गया। तो a का वैल्यू कितना है? 7 - 4y/3। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 7 + 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका वैल्यू क्या है? 1/x। तो x का वैल्यू कितना होगा? 1/5। ठीक है, आया समझ में? कर पाओगे ना? हो जाएगा ना सारा सॉल्यूशन? चलो, अभी और एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, उसको हम लोगों को, जो हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, उसी मेथड में जाना बेटर रहेगा। पर हम लोग ये मेथड को भी बहुत अच्छी तरह से एक बार सीख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन वाला सीखेंगे। एक दिन में एक ही मेथड काफ़ी है। तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को एक्सरसाइज जो 3B है, एक्सरसाइज 3B, इसमें जितना भी प्रॉब्लम है, इसको तुम लोगों को पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, आंसर मिला के देख लो। अगर आर्य सागर से कर रहे हो तो उसके बाद उसी प्रॉब्लम को तुम लोग क्या करना, जब हम लोग सब एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, उस मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करना। देखना कौन सा आसान लग रहा है। तो देखो, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है, x + y इज इक्वल टू 5xy, और दूसरा एक इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक ही रास्ता है कि हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड को एक्स वाई से डिवाइड कर देना है। तो दोनों साइड को अगर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे,
तो क्या आ रहा है 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक, सिमिलर वे में इधर भी वैसे ही करना है 3x/xy प्लस 2y/xy इज इक्वल टू 13xy डिवाइडेड बाई xy। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3/y। ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये x तो कट जा रहा है ना, प्लस 2/x इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं 1/y इज इक्वल टू तुम b पकड़ो, 1/x इज इक्वल टू तुम a पकड़ो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, देखना आंसर आ जाए। इसी तरह मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको तुम लोग खुद से करो, कोई दिक्कत डिफिकल्टी आए तो मुझे बोलना। और एक टाइप का प्रॉब्लम देख लो, कभी कभार ऐसे ही प्रॉब्लम देता है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए देखो, मानो कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, -2/x-y इज इक्वल टू -1, और दूसरा एक इक्वेशन दिया गया है 15/x प्लस वाई प्लस 7/x-y इज इक्वल टू 10। इसे कुछ समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम तरीका, 1/, देखो दोनों साइड में ही सेम टाइप का ही है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग सेम तरीका अपनाते हैं। इसको a पकड़ो, 1/x-y को b पकड़ो, उसके बाद सॉल्व करो, देखो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है बहुत लोग जो टैलेंटेड होता है तो इधर से ही एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, पर मेरा मानोगे तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करो, इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करने से तुम लोगों को क्या होगा ना, एक्स और वाई का तो इक्वेशन मिलेगा। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों के आसानी के लिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या पकड़े, 1/x प्लस वाई इजिकल टू ए पकड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, ठीक है। सिमिलरली 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो पहला इक्वेशन से अगर हम लोग b का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो तो कितना आएगा 5a प्लस 1/2, सही ना। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में बैठा देते हैं, 15a प्लस 7 इंटू 5a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, और 30a प्लस 35a प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ठीक। तो 30a 35a मतलब कितना हुआ 65a इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 1/5, ठीक है। सिमिलर वे में a इज इक्वल टू अगर 1/5 होता है तो b का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 5 इंटू 1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब b का वैल्यू कितना आया 1, है ना। अभी देखो हम लोग क्या लिए थे, a का मतलब क्या लिए थे, a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू 1/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 5, और b का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे
1, तो इसका वैल्यू x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया 1। तो ये दोनों में मेरा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन निकाल गया। ठीक है, इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करोगे देखना x का वैल्यू आ रहा है 3, x का वैल्यू अगर 3 होगा तो y का वैल्यू आएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत आसान है। पर कभी कभार कुछ इक्वेशन है जिसको हम लोगों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत दिक्कत होता है, बहुत टफ होगा, मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। जैसे एक ऐसा इक्वेशन है, एग्जाम में तुम्हें अगर एक्सक्लूसिवली बोल दिया गया है कि इस मेथड में सॉल्व करो, तभी सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखो इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है, a प्लस बी और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन के लिए बेटर रहेगा हम लोगों को कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड हम लोगों के लिए बेटर है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं खत्म करता हूँ क्लास को। तुम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, और उसके रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं आज, उस इस टाइप का ही प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड में सीख प्रैक्टिस करने का। उसके बाद और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है जो एलिमिनेशन मेथड में बेस्ट होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।